राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। अमेठी पर करीब 4 दशक तक गांधी परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पटखनी देकर पूरा खेल ही पलट दिया था। अमेठी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी परिवार और अमेठी एक दूसरे का पर्याय रहे हैं। इस संसदीय सीट से 1980 में पहली बार संजय गांधी ने जीत हासिल की थी। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल को पटखनी देकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी, जो कभी कांग्रेसियों का गढ़ हुआ करती थी, उसे अपना किला बना लिया है। सही मायने में स्मृति की राजनीतिक पहचान ही अमेठी से बनी है। राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी से अब यहाँ पार पाना आसान नहीं होगा। इसे पिछले 2 लोकसभा चुनाव परिणाम से हम देख सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल से हार गई थी, लेकिन कांग्रेस नेता की जीत का अंतर घट गया था। 2009 में 4 लाख वोटों से जीतने वाले राहुल गांधी 2014 में सिर्फ 1 लाख वोटों से जीते थे। स्मृति ईरानी धीरे धीरे राहुल की जमीन खिसका रही थी, लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी को इसका अंदाजा भी नहीं लगा। 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते स्मृति ने अपने लिए अमेठी की पिच तैयार कर ली थी। उन्होंने राहुल की पूरी जगह ले ली थी। स्मृति ईरानी ने पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से पटखनी दी। राहुल का अमेठी से हार जाना यूपी में कांग्रेस के अस्त हो जाने जैसा था। राहुल ने वायनाड का रुख कर लिया। अमेठी में राहुल को चित्त करने के लिए स्मृति ईरानी ने संसद से लेकर सड़क तक कभी भी उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ा। उनकी हमेशा कोशिश रही कि राहुल मुड़कर भी अमेठी की तरफ नहीं देखें। वे इसमें सफल भी अभी तक रही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को वाराणसी पहुंचने के साथ ही कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। दिखाई देगा, उसका रिजल्ट दिखाई। अरे 24 में भी दिखाई देगा, और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। डंडा से मार के हम महिलाएं उनको भगाएंगे। उन्होंने हमारे गांव ग्राम दयालापुर में ही आई थी, 13 रुपए चीनी का वादा करके गई थी, मेरे घर के सामने ही आई थी, लेकिन आज 13 रुपए चीनी मिल रही है। क्या वादा पूरा की? जमीन का रजिस्टर लेकर अमेठी को बना रही है वो। प्रियंका गांधी को लेकर पिछले शनिवार को ही रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था, मुझे लगता है प्रियंका को संसद में होना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से लोकसभा में होना चाहिए। उनके पास वो सभी योग्यताएं हैं जो एक अच्छे नेता में होनी चाहिए। वह वहां अच्छा काम करेंगी, वह वहां होने की हकदार हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करेगी और उनके लिए बेहतर तैयारी करेगी। अजय राय और वाड्रा के बयान के बाद प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के प्रयासों को और भी जोर मिल गया है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी परिवार की परंपरागत सीट से चुनाव लड़ सकती हैं।